चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 18 तक देखा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से मुलाकात करते हैं। समझिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। आइए सॉल्यूशन में आ रहे हैं। कर फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। एक्स एक्सिस का पैरेलल का मतलब कि एक्स का मान रहेगा, वाई का मान क्या रहेगा सर, 0 रहेगा। तो जब इसको स्लोप फॉर्म में आएंगे सर, स्लोप का जो फॉर्म होता है आप पता कीजिए, वाई बराबर क्या होता है एम एक्स प्लस सी। तो यहां से देखिएगा वाई का मान जब 0 हो गया ना, मान लीजिए वाई का मान हो गया 0, तो यहां देखिए कैसे लिखेंगे, एम भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 0। यहां से देखेंगे तो आपको एम का स्लोप का मान मिलेगा, आपके पास एम का मान कितना जाएगा 0। पहला वाला जो स्लोप निकलेगा वो हो जाएगा m1। अब इसके स्लोप का कर दीजिएगा m2। ये एक्स एक्सिस के एलोंग है सर, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पर पैरेलल है। चलिए हमको यहां से पता चला कि m2 का मान 0 मिल चुका है। अब देखिए हमारे पास जो कर्व का इक्वेशन है, आप इसको मान लीजिए, देखिए क्या आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बाबा क्या है 0। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, आप d लगाएंगे सर, एक्स स्क्वायर नीचे x आ गया, यहाँ देखिए डी वाई स्क्वायर नीचे का आएगा डी वाई, फिर ऊपर जाएगा डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स हो गया, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा x, यहाँ का हो जाएगा dx, माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। चलिए अब हम लोग यहाँ से x के पावर पीछे तक क्या हो गया 2x, x के पावर पीछे तक कितना हो गया 2y इंटू का हो गया dy बाई dx। चलिए यहाँ x का डेरिवेटिव 1 तो क्या हमारे पास होगा 2 ना, अभी 3 का सर 0 हो गया, तो इक्वल टू का लिख देंगे हम 0। यहां से देखा जाए तो आपके पास हो गया 2y इंटू डी वाई बाई क्या है dx, माइनस 2 उधर गया तो हो गया +2, ठीक है। और 2x प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ हो गया माइनस में। यहाँ से देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स का जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें से देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 2x बटा में कितना आ गया 2y। यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं आप, हम लोग यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर निकला तो हो गया हमारे पास 1 माइनस एक्स, अब बटा में कितना हो गया पास 2y, यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट, तो डी वाई बाई जो डी एक्स मिल रहा है हमारे पास वो क्या मिल रहा है 1 माइनस एक्स बाई क्या हो गया y। हकीकत में सर स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपके पास क्या रूल है डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट क्या बैठता है x1 y1। आपके पास है कोई पॉइंट इस तरह से नहीं है, यही पॉइंट आपको ज्ञात करना है। लिखिए क्या लिखा है फाइंड द पॉइंट्स, हम लोग मान के चलेंगे हमारे पास पॉइंट्स क्या है x1 और y1। लिख दीजिएगा लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। हम लोग मान लिए कि कर्व पर जो पॉइंट है वो क्या है x1 और y1 है। चलिए अब एक काम कीजिए सर, इसके स्लोप को कुछ है नहीं, हाँ एक काम कर सकते हैं, x1 और y1 कर सकते हैं, रखिएगा तो x की जगह पे x1 y की जगह y1। अब इसके स्लोप को हम m1 मान लेते हैं। अब अगला वाला स्लोप हमारे पास m2 है, हमारे पास हो गया m2 बरोबर क्या हो गया, यहाँ देखेंगे हो गया हमारे पास 1 माइनस एक्स, इसको हम m2 मान लेंगे m1 मान लेंगे, 1 माइनस x1 बटा y1 हो जाएगा, m1 बराबर हो गया 1 माइनस x1 बटा का हो जाएगा y1 हो गया। इसके बाद हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है सर। अब ध्यान दीजिए, आप एक काम कीजिए, यहां देखेंगे तो आपको सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि
जो आप निकाले हैं टेंजेंट का इक्वेशन दिया है, इसे आप स्लोप पता किए हैं, वो आपको क्या है, एट विच जो द टेंजेंट आर क्या है, द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मैंने कौची है, समांतर है। यहां लिखेंगे चूंकि लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल माने समांतर हैं, इसलिए जब समांतर होता है, दो स्लोप समांतर हो जाए तो यानी कि मतलब कहने का मतलब कि दो लाइन समांतर हो गया तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, बराबर हो जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा। m1 का वैल्यू हो गया 1 माइनस x1 बटा कितना है, y1। अब m2 का वैल्यू कितना आपके पास है, 0। यहाँ देखिए m2 का वैल्यू हम लोग फर्स्ट में ही निकाल चुके हैं, m2 का वैल्यू आपके पास क्या है, 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास हो गया 0। यहाँ से देखिए आपको माइनस x1, 1 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस, ये कैंसल आउट, तो x1 का वैल्यू क्या मिला, 1। अब यहाँ पे हमको पॉइंट जो चेक करना है, लिखेंगे पुट x1 इक्वल टू 1, किस में पुट कर देंगे, यहाँ देखिए क्यूचन आपके पास क्या कहा, ये रहा क्यूचन, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x1 है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये वाला हमारे पास कैपिटल ए है, लिखेंगे हम लोग इन ए में पुट कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इसके बाद हमारे पास है माइनस 2x1 माइनस 3, माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0। यहाँ हमारे पास हो गया 0। आप देखिए x1 का वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2 इंटू x1 के जगह पर 1 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल रहा है 1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास मिला 2 3 5 हो गया, 5 में से 1 जा कितना बचेगा, 5 में से गया -4 ना, -4 इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया y1 का स्क्वायर इक्वल टू -4 गया तो +4, y1 का स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, तो यहाँ से y1 का वैल्यू मिला प्लस माइनस का मिला 2 मिला। 4 का वर्गमूल प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट मिल रहा है डियर, देखिए पॉइंट हमारे पास जो माने थे हम x1 का माने थे y1, क्या क्या वैल्यू मिल रहा है आपके पास, देखिए एक x1, अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, +2 मान लेते हैं। एक बार अबरी बार अगर हम 1 रखते हैं तब वैल्यू क्या मिलेगा, -2। इसका 2 पॉइंट्स आया, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको, ये तो हम फर्स्ट बार समझाए थे। देखिए ये आपको एक्स एक्सिस के समांतर है, पैरेलल है। एक्स एक्सिस का मतलब एक्स का मान दिया है, वाई का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से स्लोप कैसे निकालिएगा, देखिए ये एक्स एक्सिस की एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस की ये वाला लाइन समांतर है, ये जो आपका इक्वेशन लाइन, तो ये एक्स एक्सिस में एक्स का मान रहेगा, वाई का मान 0, तो इसका स्लोप निकालने के लिए आपके पास है फार्मूला y बराबर mx प्लस सी। मतलब अगर कोई लाइन का डायरेक्ट स्लोप निकालना है तो y बराबर mx प्लस सी, अगर कुछ ना दिया हो तब। अब तुलना कीजिए कि m का मान कैसे है, तो y का मान आपके पास हो गया 0, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास इधर का मान कुछ नहीं है, तो नहीं है तो हम एक काम 0 गुण x करेंगे, बैठाएंगे इस ग्रुप में, 0 गुण x करेंगे तो यो 0 हो जाएगा, अब 0 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, सिर्फ हमारे पास y का मान खाली क्या रह गया, 0 रह गया। तो यहाँ से m का मान आपके पास क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन 20 का रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल नॉर्मल। कौची का निकालना है इक्वेशन, नॉर्मल का। ध्यान दीजिए सर, सवाल में अब कुछ जान आ रहा है सर, इतना आप कैलकुलेशन कर चुके, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले, स्लोप इक्वेशन निकाले, पॉइंट्स निकाले, अब इतना सीखने के बाद धीरे 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 आपको पहुंचा दिया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तक। अब इक्वेशन निकालिए किसका, नॉर्मल का निकालिए। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने से पहले आपको समझिए क्या का निकालना होगा। सबसे पहले आपको निकालना होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब निकालिएगा तो नॉर्मल क्या होता है,
-1 बटा स्लोप ऑफ का होता है टेंजेंट, तो वहां से नॉर्मल निकल जाएगा। अब जब नॉर्मल निकल जाएगा तो वहां से फिर आपको पॉइंट पता करना पड़ेगा। अब पॉइंट जो आएगा इसके बाद आप उसका एक नॉर्मल क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दीजिएगा, y माइनस वाई वन इजकल टू m2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन पर रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पॉइंट देखिए सवाल में आपको गिवन है, यहाँ देखिए आपको पॉइंट निकालने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ देवल है एट द पॉइंट, ये वाला आपके पास x1 हो गया, ये क्या हो गया, y1 हो गया। आपको पॉइंट निकालना ही नहीं है, गिवन है। अब इस रूप में दिया है ए एम स्क्वायर है, अब ए एम क्यू है। आइए ध्यान दीजिए, चलिए कर्व का इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखिए ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक्स क्यू। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर। नीचे का आएगा बताइए, डी वाई, ऊपर जाएगा यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई क्या हो गया, डी एक्स हो गया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे हो गया आपके पास डी एक्स क्यू, नीचे हो गया एक्स। अगर आपको आता है तो सब डी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स से आप हल कर सकते हैं। चलिए एक्स के पावर पावर पीछे तक क्या हो जाएगा, 2ay, अब बगल में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब एक्स के पावर पावर पीछे क्या हो गया, 3x क्या हो गया स्क्वायर, पावर में 7 घटता है। यहां से देखिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, गुना में इधर गया, भागा में हो गया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे सर, जब तक से टेंजेंट का स्लोप पता ना है तब तक से नॉर्मल का स्लोप आप पता नहीं कर सकते हैं। यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी वाई बाई क्या हो गया, डी एक्स। एट पॉइंट रखते हैं, तो पॉइंट हमारे पास क्या है, ए एम स्क्वायर, और ए एम का क्या है, क्यू। चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप चाहें तो यहाँ से एम से नोट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, m1 लिख दीजिए मान लीजिए। चलिए अब आपके पास पॉइंट रखेंगे एक्स के जगह पर, देखिए ये x1 अभी y हो गया ना, आपके पास हो गया 3x के जगह पर क्या रखिएगा, ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे आपके पास 2ay, 2ay के जगह पर हो गया ए एम का क्या हो गया, q। यहां से देखा जाए तो हमारे पास m1 मिला, यहाँ हो गया 3a का स्क्वायर हो गया आपके पास ए स्क्वायर, m का स्क्वायर हो गया m के पावर 4, यहाँ हो गया 2a इंटू ए स्क्वायर, अब यहाँ हो गया एम क्यू। यहाँ से देखिएगा तो ए स्क्वायर का हो गया कैंसल आउट, आपके पास देखिए एम क्यू कट गया 1 बार में, यहाँ से आपके पास मिला m1 इक्वल टू 3m बटा में क्या आ गया 2, ये आ गया आपके पास m1 का निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल बताया गया था आपको, मान लीजिए m2 है, आपके पास -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या माने, m1 माने हैं, स्लोप को m से लिखा जाता है। यहाँ देखिए आपके पास m2 इक्वल टू हो गया -1 डिवाइड बाई m1 का मान हो गया 3m बटा क्या हो गया 2। यहाँ से हमारे पास m2 मिला, 2 चला जाएगा ऊपर, -2 बाई क्या हो गया 3m, ये मिल गया m2। जब m2 मिल गया तो हम इक्वेशन ऑफ ऑल नॉर्मल निकाल सकते हैं, लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इजकल टू m2 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा x1। बस अगर टेंजेंट का इक्वेशन रहेगा तो m1 हो जाएगा। हमारे पास y1 का वैल्यू आपके पास क्या था, देखिए पॉइंट, y1 का वैल्यू हमारे पास था क्या, ए एम क्यू, यहाँ रख दिया हम लोग ए एम क्यू। चलिए इसके बाद m2 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, m2 का वैल्यू निकाला हमारे -2/3m, यहाँ हो गया हमारे पास -2/3m, x माइनस x1 हमारे पास क्या है पॉइंट, x1 y1 पॉइंट होता है ए एम स्क्वायर, यहाँ रख दिए हम लोग ए एम स्क्वायर। सोल्यूशन करेंगे 3m से इसमें गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा पता है, हो जाएगा 3my, 3 से इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 3am के पावर 4, -2 से ऊपर गुना होगा -2x, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 2am का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना, -2x इधर आया था क्या हो गया आपके पास +2x हो गया, +3my है, +3my हो गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पे है देखिए
-3am के पावर 4 ना। अभी प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2am² प्लस में यहाँ क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। यहाँ से हो गया आपके पास 2x + 3my। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं am²। तो हमारे पास हो गया यहाँ पे क्या बचेगा -3m, अच्छा माइनस नहीं, माइनस बाहर निकाल दिया ना, यहाँ बचेगा 3m²। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए आपके पास यहाँ बच गया 2am² बाहर चला गया है, इक्वल टू क्या हो गया 0। दैट्स मीन इज द करेक्ट आंसर हो गया। आप उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y = x³ + 2x + 6 विच आर द पैरेलल टू द लाइन। इतना देखिए सर, कर्व का जो इक्वेशन है ये निकलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये वाला जो एक्स्ट्रा में जो दिया रहता है, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो चाहे कोई अदर लाइन हो, तो इसको हम लोग तुलना करते हैं किस पर, y = mx + c पर। बात को समझ रहे हैं, जो कर्व जहां लिखा है उसका डिफरेंशिएट होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और जो अदर चीज देता है एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो चाहे आपका कोई अदर लाइन है, तो उसका हम लोग y = mx + c पर क्या करेंगे तुलना करेंगे, वहां से m का मान पता करेंगे सर। चलिए आइए हम लोग नॉर्मल याद रखें सर, इक्वेशन निकालना किसका नॉर्मल का। हमारे पास गिवन जो है कर्व का इक्वेशन y = x³ प्लस कितना है 2x प्लस कितना है 6। आइए सॉल्यूशन में हम लोग आ रहे हैं ना डियर, तो बताइए डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या लगाइएगा सर dy/dx, dy/dx x³ हो गया ना सर, x के पावर n। चलिए यहाँ पे फॉर्म में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कांस्टेंट बाहर, 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। हमारे पास यहाँ हो गया dy/dx, x के पावर पीछे हो गया 3x² प्लस ही हो गया 2x का डेरिवेटिव 1, 6 का हो गया 0। देखिए ये क्या निकलता स्लोप ऑफ टेंजेंट, 6 कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 होता है। डिफरेंशियल में 5 चैप्टर यूट्यूब पर सारा वीडियो अवेलेबल है, देख लो सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट का क्यों 0 होता है सब सिद्ध करके बताएगा आपको। मेन फार्मूला खाली ये होता है सर x के पावर n, फादर फार्मूला पावर पीछे, आप पावर में से क्या घटता है 1। इस फार्मूला पर बहुत सारा फार्मूला आपको बताया गया है, बाकी साइन कोस टेन सब रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए e के पावर x का e के पावर x रट्टा मारना पड़ेगा, log x 1/x रट्टा मारना पड़ेगा, a के पावर x का a के पावर x log a रट्टा मारना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसी फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। बाकी कुछ कुछ सीध हो सकता है वो आपको बता दिया गया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास होता है dy/dx एट पॉइंट है हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे x1 और y1। देखिएगा सर dy/dx को हम मान लेते हैं हमारे पास स्लोप m1 हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट x1 y1, x1 है यहाँ पे क्या कर देंगे 3x1 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस 2। अब हमारे पास तो सर y है नहीं कि y1 रखिएगा। चलिए यहां से हमको मिला ये। अब हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल का जब इक्वेशन ज्ञात करना है तो हमको निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, फार्मूला हमारे पास क्या है बताइए, इसको m2 कह देंगे, -1 अपॉन क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो m1। यहां से m2 का वैल्यू निकला -1, m1 कितना आपके पास 3x1 का स्क्वायर प्लस कितना है 2, ये निकला आपके पास m2। चलिए अब हमारे पास जो लाइन है स्लोप ऑफ टेंजेंट वो पैरेलल है इस लाइन का, तो तुलना करेंगे। हमारे पास लाइन का समीकरण दिया है सर, है ना, क्या है चूंकि x + 14y + 4 = 0 है, लाइन का समीकरण है, कोई है क्या नहीं ना। यहाँ तुलना करेंगे हमारे पास क्या होता है y = mx + c। यहाँ देखिए आपको बताया था, यहाँ से m का मान कैसे निकालेंगे सर, ये आपको स्लोप फॉर्म होता है। m का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा y वाला इधर छोड़ना, बाकी सब इधर ले जाना। देखिए -x इधर जाएगा तो क्या आपके पास हो जाएगा, +x इधर गया तो हो गया -x,
अब +4 इधर गया तो -4, 14 गुना में इधर आ गया तो क्या हो गया भागा में -x बाई क्या हो गया 14 -4। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/14 x माइनस क्या हो गया 4। देखिए इस पर तुलना करिए, तुलना करेंगे तो आपके पास y तो ठीक है, m के जगह पर आपके क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए m का मान हो जाएगा y बराबर mx + c, यानी कि आपके पास यहाँ से वैल्यू मिल गया। m का मान कितना मिला आपके पास सर 14 है, हाँ 14 है सर, यहाँ देखिए 14 है, यहाँ मिला आपके पास क्या -1/14। बात को समझ रहे हैं ना सर। चलिए इस लाइन का आपका स्लोप मिला सर, ये m2 हो गया था ना सर। अब इस लाइन का है तो इसको हम क्या कह दे सर, ये तो m1 था है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें इसका, हमको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब एक काम कीजिए, चलिए कोई बात नहीं, देखिए मान लेते हैं कि हम इसको ए में रहने देते हैं कुछ देर के लिए, ये m1 हमारे पास m2 हो गया। अब देखिए ई वाला जो लाइन है इसका कौची है पैरेलल है, पारा मैंने कुछ हो गया समांतर। यहां से हम लोग तुलना करेंगे डियर, कैसे तुलना करेंगे देखिए, लिखेंगे चूंकि लाइंस आर पैरेलल, शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहां हम लिखेंगे m2 बराबर m, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आपके पास इतना बराबर इतना हो जाएगा -1/3x1 का स्क्वायर, हमारे पास हो जाएगा m2 बराबर m हो जाएगा -1/3x1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना -1/14। माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 और 14 एकम कितना हो जाएगा 14। यहाँ से हो गया 3x1 का स्क्वायर 14, 2 उधर गया तो क्या हो गया माइनस में, तो 3x1 का स्क्वायर बराबर 14 में से 2 कितना बच गया 12। यहाँ से x1 का स्क्वायर बराबर 3 गुना में इधर क्या हो गया भागा में 3 जो क्या हो गया 12। देखो सब बैठाया हुआ रहता है, देखो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ देखो 4 का हो सकता है कुछ ना, उसमें नहीं कुछ हो रहा था, हमारे पास स्क्वायर हट गया तो यहाँ वर्गमूल कितना रूट बैठ गया, तो x1 का वैल्यू कितना हो गया +-2। तो आप देखिए पॉइंट निकल गया x1, तो यहाँ लिखेंगे पुट x1 = 2 इन, देखिए किसे पुट करिएगा जो आपके पास क्वेश्चन है ना, ये रहा, यहां से पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए आपके पास ए है, लिखेंगे x इन ए, आपके पास क्या रहा y = इसको मान लीजिएगा 1 y1 x1 x1, तो y1 हमारे पास क्या हो गया y1 = क्या है जी बताइए, y1 = x1 का क्यूब प्लस 2x1 प्लस कितना है 6। चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए सर, आप रखिए सर क्या रखने जा रहे हैं 2, तो यहाँ 2 का क्या हो गया क्यूब प्लस यहाँ 2 × का हो गया 2 प्लस क्या हो गया 6, तो यहाँ से y1 का वैल्यू मिला कितना हो गया 8 और 2 दूने कितना हो गया 4 प्लस 6, तो y1 बराबर कितना मिला 8 4 12 6 कितना हो गया 18। तो यहाँ से पॉइंट क्या है आपके पास, पॉइंट आपके पास 1 y या 2, तो y1 का वैल्यू कितना आया 18। दूसरा कंडीशन आपके पास का आता है, लिखेंगे पुट x1 = क्या रखेंगे -2 किसमें इन ए। तो ध्यान देंगे सर आपके पास ये सवाल है, आपके पास y1 = x1 का क्यूब प्लस कितना है 2x1 + 6, यहाँ पे वैल्यू रखिए सर x1 के जगह पे -2, तो -2 का क्यूब प्लस 2 × x1 के जगह -2 प्लस कितना हो गया 6। देखिए फिर आपके पास हो गया y1 = -2 को 3 बार करिएगा 8 प्लस गुना माइनस माना 2 दूना कितना हो गया, अच्छा ये -8 होगा, ऐसे पकड़िए सर -4 प्लस कितना हो गया 6, इसको हल करेंगे तो y1 = कितना हो गया -12 प्लस कितना हो गया 6, यानी कि आपके पास हो गया y1 = कितना वैल्यू मिला तो -6। अब एक काम करते हैं, अभी हम लोग के पास x1 y1 यहां से पॉइंट का मिला, पॉइंट हमारे पास हो गया -2x1 हो गया, अभी क्या हो गया -6, x1 -2 y1 -6। अब हमको इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है नॉर्मल,
यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब एक काम करते हैं सर, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फार्मूला हमारे पास है y माइनस वाई वन इजकल टू m2 इंटू एक्स माइनस का हो जाएगा x1। तो यहाँ देखिए y1 का वैल्यू आप फर्स्ट में क्या निकाले हैं 18। देखिए अगर 2 रखिएगा तो y1 का वैल्यू आपके पास क्या है 18। 18 अभी x1 है, बात को समझ रहे हैं। चलिए हमारे पास 18, m2 का वैल्यू -1/14 है, देख लीजिएगा। चलिए आपके पास x तो x है, x1 का वैल्यू कितना आपके पास 2। x1 आपके पास क्या है x1 2, y1 18। यहां से सॉल्यूशन करेंगे, हो गया 14/18 गुना 14 करिए, कितना हो गया 18 4 44 ना, 18 चौका 44 हो गया, नहीं 18 चौ 72, 18 चौ 72, 18 कम 18 और 7 कितना हो गया 252 हो गया। चलिए ठीक है ना। -1 से -x, माइनस गुना माइनस प्लस क्या हो गया 2। तो यहाँ हो गया 14 -x इधर आया तो प्लस x ना, ये हो गया -252। अभी प्लस इधर आया ना सर, तो क्या हो गया माइनस बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से हो गया 14y प्लस x, ये कितना हो गया -254 बराबर कितना हो गया 0, है ना। एक और है, अगला पॉइंट के लिए लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये था आपको किस पॉइंट के लिए था, ये था 2 के लिए था और 18 के लिए था। अब अगली बार जो पॉइंट है आपके पास -2 कितना है -6 के लिए है। तो हमारे पास आएंगे तो हो गया y माइनस वाई वन इजकल टू m2 इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से हो गया y1 का वैल्यू आपके पास क्या रखना है -6, माइनस माइनस प्लस हो गया। m2 का वैल्यू -1/14 है ना, x आपके पास x1 वैल्यू आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से हो गया 14/14 छक 84, ये हो गया -1 से -2। अब यहाँ से देखिएगा तो 14y -x आया प्लस x प्लस 84 -2 आया तो +2 बराबर का हो गया 0। तब 14y -x माइनस प्लस हो गया था ना, इधर आया तो प्लस x, अब कितना हो गया 86 = 0। ये क्या हो गया आंसर हो गया। उतार लीजिए सर इसको।